हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हमें देखते हैं कि हम जो अलग अलग एक्शंस करते हैं ये एक्शंस कैसे कंट्रोल होते हैं। जैसे हमारा बॉडी मूवमेंट हो गया, हमारी थिंकिंग हो गई, हम कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो कैसे हमारी बॉडी ये सब कर पा रही है, वो सब चीज़ हम इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं जब उनको बाहर से स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस मीन्स बाहर से इन्वायरमेंटल कोई भी चेंजेस अगर फील होते हैं तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसका रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि बाहर से हीट, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर, ये सब चीज़ें फील होना, उसके बाद हमारी बॉडी का रिएक्शन ही क्या कहलाता है, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। अब हमारी बॉडी के अंदर ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, इसके लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, किसकी वजह से ऐसा होता है। एक तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं और दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है। ये नर्वस सिस्टम ही हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो भी एक्ट करते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम है क्या और ये कैसे काम करता है। तो नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से ले रहे हैं वो किसकी हेल्प से ले रहे हैं, अपना नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी पार्ट से अलग मैसेज रिसीव होना, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारी मसल्स एक्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ें करने का काम कौन कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है। अब आता है हमारा ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इससे रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चीज़ को समझने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले आता है हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस होता क्या है, स्टिमुलस का मतलब होता है कि कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस जिसकी वजह से हम रिएक्शन कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस का मतलब जैसे कि यहाँ पे हम हॉट प्लेट को टच करना, तो जो हॉट प्लेट है ये क्या है, एक इन्वायरमेंटल चेंज है, तो ये स्टिमुलस है हमारे लिए। फिर हमारा आता है रिस्पॉन्स। फिर हॉट प्लेट को टच करने के बाद जो हम रिएक्शन देते हैं, हमारी बॉडी रिएक्शन देती है उन चेंजेस को, तो वो होता है हमारा रिस्पॉन्स। भाई जब भी हम किसी हॉट प्लेट को टच करते हैं हम अचानक से हाथ हटा लेते हैं, तो ये स्टिमुलस हुआ और ये क्या हुआ, हमारा रिस्पॉन्स हुआ। हॉट प्लेट को टच करना इज स्टिमुलस एंड विड्रॉल ऑफ आवर हैंड इज रिस्पॉन्स। तो समझ में आया। अब आता है हमारा रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स जो हमारी ये सेंस ऑर्गन है, इन सेंस ऑर्गन की टिप पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये स्पेशलाइज सेल्स जो होती हैं ये इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने का काम करती हैं। तो ये हमारे जो सेंस ऑर्गन है, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। हमारी आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, इन ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं इनमें ही क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब पढ़ते हैं हम अपना टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। कितने टाइप के रिसेप्टर होते हैं, 5 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। फोटो रिसेप्टर, ऑडियो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, थिग्मो रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फोटो इज सेंसिटिव फॉर लाइट, तो ये किस में प्रेजेंट होंगे, हमारी आइज़ में। ऑडियो रिसेप्टर हियरिंग के लिए होते हैं, हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारे नोज़ में प्रेजेंट होते हैं, स्मेल के लिए होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर जो होते हैं ये हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं और हमारी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थिग्मो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टच के लिए। भाई कोई हमें टच कर रहा है, हम क्यों फील कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट है, थिग्मो रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब आता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो होता है ये 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक तो आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमारा ब्रेन, भाई सेंटर में क्या है, हमारा ब्रेन है और ब्रेन से ही जुड़ा हुआ क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके क्या बना हुआ है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ है। और पेरिफेरल का मतलब होता है साइड में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है इट इंक्लूड क्रेनियल नर्व्स, spinal nerves, visceral nerves that bring about the communication between CNS and other part of the body। जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स किसे कहते हैं, जो हमारे ब्रेन से निकली हुई नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई हैं। विसरल नर्व्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन से निकली हुई नर्व्स हैं।
ये सारी नर्व्स एक साथ कम्युनिकेशन करती हैं बॉडी के अंदर, किसके बीच में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में। तो उसे ही बोलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये किससे मिलके बना हुआ है, इसकी बेसिक यूनिट है क्या। तो इसकी बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन। जैसे हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, भाई हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, सेल से मिलके बनी हुई है। ऐसे ही हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है किससे मिलके बना होता है, न्यूरॉन से मिलके बना होता है। आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है न्यूरॉन का, ऐसी मिलियन ट्रिलियन न्यूरॉन मिलकर ही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है। तो न्यूरॉन के बारे में देखते हैं, न्यूरॉन होता क्या है। अ न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कहलाती है न्यूरॉन। अ न्यूरॉन हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रीजन। न्यूरॉन के क्या होते हैं, 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या है, जैसे हमारी सेल बॉडी हो गई, हमारा एक्सॉन हो गया, नर्व एंडिंग होगी, ये क्या है, एक न्यूरॉन के 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। अब ये न्यूरॉन जो होता है ये होता है किस लिए है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए होता है। और हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी किसको बोला जाता है, न्यूरॉन को ही बोला जाता है। अब आता है हमारा पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। अब हम न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा डेंड्राइट। क्या होता है डेंड्राइट, इट एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन। ये जो हमारी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ही क्या कहलाते हैं, हमारे डेंड्राइट कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और दूसरे न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम कौन करता है, हमारा डेंड्राइट करता है। फिर आती है हमारी सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होती है, द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड by it as an electrical impulse। अब जो हमारा सिग्नल है वो किसकी फॉर्म में, केमिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो ये जो सेल बॉडी है ये डेंड्राइट से जो सिग्नल को लेती है, ये किस फॉर्म में लेती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में रिसीव करती है। फिर आता है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। ये जो लॉन्गेस्ट फाइबर है हमारी सेल बॉडी का, सेल बॉडी के बाद का, इसे ही बोलते हैं एक्सॉन। फिर क्या करता है एक्सॉन, इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये जो हमारी एक्सॉन जो है, ये एक्सॉन क्या कर रहा है, सेल बॉडी से नर्व एंडिंग तक, डेंड्राइट नहीं नर्व एंडिंग तक क्या कर रहा है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। अब आता है हमारा क्या, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है, हम न्यूरॉन के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ द नर्व सेल एज एन केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो इन्फॉर्मेशन हमारी डेंड्राइट टिप पर आ रही है, ये केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से किसके फॉर्म में आ रही है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है। फिर उसके बाद क्या होता है, द इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। अब डेंड्राइट से भाई पहले तो ये केमिकल रिएक्शन हुई, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हुआ। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को किसने रिसीव करा, डेंड्राइट ने। अब डेंड्राइट के बाद ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, इम्पल्स मीन सिग्नल, अब ये सिग्नल कहाँ जा रहा है, सेल बॉडी में। उसके बाद एंड द अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड, फिर उसके बाद कहाँ चला जाता है, एक्सॉन के थ्रू उसके एंड तक पहुँच जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट होता है। फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेटअप ऑफ रिलीज ऑफ सम केमिकल। अब जब ये इम्पल्स कहाँ पहुँच जाता है, एंड में पहुँच जाता है, तो ये जो नर्व एंडिंग होती है ये क्या करती है, केमिकल रिएक्शन करती हैं, केमिकल को रिलीज़ करती हैं। क्यों करती हैं, अब देखो जैसे ये हमारा क्या दिखाया हुआ है, इसमें ये हमारा न्यूरॉन दिखाया हुआ है। भाई यहाँ तक हमने समझ लिया कि डेंड्राइट से पहले क्या हुई, रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हुआ। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को किसने रिसीव किया, हमारे डेंड्राइट ने रिसीव किया। फिर डेंड्राइट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ चला गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ही कहाँ चला गया, सेल बॉडी में। अब ये सेल बॉडी से हमारा नर्व एंडिंग तक सिग्नल पहुंच गया, किसके थ्रू, एक्सॉन के थ्रू। अब जब नर्व एंडिंग के पास तक सिग्नल पहुंच जाता है तो ये जो हमारी नर्व एंडिंग होती है ये क्या करती है, एक केमिकल रिलीज़ करती है। ये केमिकल रिलीज़ क्यों करती है कि जैसे ही ये डेंड्राइट है यहाँ पर, ऐसे ही दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट इससे कनेक्ट रहती है, तो बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो उस गैप को क्रॉस करने के लिए नर्व एंडिंग एक केमिकल रिलीज़ करती हैं ताकि वो गैप क्रॉस हो जाए और फिर से
अब यहाँ पे ये सिग्नल जो यहाँ तक तो किस में है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में है, लेकिन अब केमिकल की फॉर्म में गैप को क्रॉस करेगा और फिर वो नेक्स्ट डेंड्राइट, ऐसे ही सेम नेक्स्ट डेंड्राइट वाला प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझे, देयर इज ए गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। अब ये जो दूसरी डेंड्राइट जब वहाँ पे कनेक्ट होती है नर्व एंडिंग से, तो बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप को ही बोला जाता है साइनेप्स। दीज केमिकल क्रॉस द गैप एंड ट्रांसफर द सेम सिग्नल टू नेक्स्ट न्यूरॉन। अब ये केमिकल की फॉर्म में सिग्नल इस गैप को क्रॉस करेगा और फिर से सेम नेक्स्ट न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन पासिस द नर्व्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ये डेफिनेशन आती है। नर्व इम्पल्स क्या होता है कि नर्व्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है केमिकल की फॉर्म में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, इसी को बोला जाता है नर्व इम्पल्स।